तो फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। यानी जब तुम अपने सत्य को भुलाकर, अपनी कंप्लीटनेस को, अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ को भुलाकर नीचे का रोल समझने लगे, ये नाटक की कर्तापन का भान में आ गए, तो तुम्हारा ये हाल हो गया। अब फिर मेरे से योग लगाओ, यानी अपने ट्रुथ को याद करो और उसमें टिको, तो विक्रम यानी शरीर के कर्तापन का भान विनाश होगा। मुक्तिधाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। जो लोग अपने रोल से पूरी तरह डिटैच्ड हैं, वही मूल रूप की स्थिति में वहां रह सकते हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है, यानी अपने को शरीर समझती है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तो पुजारी का मतलब, जब तक हम शरीर में फंसे हैं, पुजारी हैं। शरीर से परे होना ही पूज्य है। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो, सबको जगा सकते हो। और ये जगाना मुख से बाहर जाकर भटकना और भाषण देने की बात नहीं है। तुम खुद जागते जाते हो, सबको सबके सत्य में देखते जाते हो। तो तुम्हारे ही अंदर की ये बाहर क्रिएशन है, वो अपने आप उसमें से जो सोल कॉन्शियस होंगे, वो सोल कॉन्शियसनेस वाले पार्ट होंगे, वो जाग जाएंगे। और जो मर्ज होने वाले पार्ट होंगे द्वापर कलयुग के, वो धीरे धीरे आपकी मन के संकल्पों से दूर हो जाएंगे। मतलब उनका संकल्प आना आपके अंदर बंद हो जाएगा और वो साइलेंट हो जाएंगे, उन सबका पार्ट ओवर हो जाएगा। बाप जो और क्योंकि आपको उनका संकल्प भी नहीं आएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन का पार्ट ओवर हो गया। हर एक रोल जो बाहर चल रहा है, वो आपके संकल्पों में ही तो मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोसी में कोई, मान लीजिए कोई रमेश रहता है। अब कोई रमेश नाम का कैरेक्टर आपके संकल्पों में पहले है, तब आपको पता है कि पड़ोसी में कोई रमेश है। आपको मान लो संकल्प ही ना आए कोई रमेश नाम की चीज़ का, रमेश नाम का कोई कैरेक्टर का, तो उसका होना या ना होना आपको पता भी नहीं रहेगा कि वो है या नहीं है। और आपको, या आपको पहले पता था अब नहीं पता है, क्योंकि ये इतना गहरा ज्ञान है, इतनी सीक्रेट गुप्त बातें हैं ये, कि जब भी बाबा को चेंज करना होगा ड्रामा, तो ये ड्रामा आपको वो संकल्प ही नहीं देगा। वो संकल्प ही आने बंद हो जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा कि क्या था पहले और क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपने सामने किसी को देख रही हूँ, तो वो मेरे अंदर संकल्प के रूप में मौजूद है ना, कि वो है। और उसका संकल्प ही ना आए, तो आपको कभी पता चलेगा कि वो है कि नहीं है? नहीं। और संकल्प तो ड्रामा की नूंद है। ड्रामा के हाथों में है पूरा खेल। तो वो जब चाहे आपको किसी का संकल्प देना बंद कर दे, और वो गायब हो जाएगा आपके कहानी से। तो बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? तो सूक्ष्म रूप में श्री कृष्ण वो कॉन्शियसनेस है। अब उस कॉन्शियसनेस को लाने में आपकी अवस्था तभी बनती है जब आप रोल से डिटैच हो जाते हो। अब जब जो रोल से डिटैच है, वो चोरी चकारी, माखन चोरी, खाना पीना, ये सब क्यों करेगा? वो तो रोल से न्यारा है ना? तो ये वो अवस्था की शुरुआत है। श्री कृष्ण सोल कॉन्शियसनेस की अवस्था की शुरुआत है। बट वो विनिंग अवस्था है, क्योंकि अब आप रोल से न्यारे होकर, खेल को साक्षी होकर देखने लगे हो।